साथियों नमस्कार, वेलकम टू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एओसी एग्जाम 2023 फायरमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी आ रखी, लगभग 1700 प्लस वैकेंसी आ रखी है। उनके लिए आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पेपर सेट नंबर हम मॉडल पेपर सेट प्रैक्टिस सेट एक करेंगे। अब की बार आर और पार करना है ओओसी। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप जो वैकेंसी आ रखी है 1749 पदों के लिए, अगर आप उसके नए सिलेबस के आधार पर 15 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन चाहते हैं, 15 शॉर्ट प्रैक्टिस सेट ज्वाइन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसका जो चार्ज हमने रखा है वो मात्र रखा दोस्तों 125 रुपये। 125 के अंदर 30 पेपर सेट हम आपको देने वाले हैं। आप हमें 9461041363 पे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहें तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप नीचे जुड़ जाओगे। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, इसलिए भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल 50 क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, दलितों के उत्थान के लिए बी आर अम्बेडकर के विचारों का सर्वप्रमुख कौन था? बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन। क्या राइट आंसर है? सामाजिक परिवर्तन। इसका पीडीएफ फाइल दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन एओसी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। और न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको मिलता रहेगा। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या उसके लेखक कौन है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। यस, इस प्रश्न का राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। क्या है दोस्तों? दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो हमेशा जो करेंसी जारी करता है वो करता है अनुपातिक आरक्षण प्रणाली के आधार पर। यानी आपसे सरकार से गोल्ड भी लिया जाएगा और विदेशी मुद्रा भी ली जाएगी, और अनुपातिक रूप से इसका निर्माण कर नई करेंसी जारी करती है। अगला सवाल देखेंगे, कावेरीपट्टनम क्या है? कावेरीपट्टनम क्यों प्रसिद्ध है? कावेरीपट्टनम एक बंदरगाह है दोस्तों। कावेरीपट्टनम क्या है? एक बंदरगाह। और कावेरी दक्षिण के अंदर जो नदी बहती है कावेरी, क्या है? कावेरी नदी भी है, नदी के ऊपर बनाया हुआ है। यस, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बंदरगाह है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किसकी समिति का गठन किया गया था? यस, जनसंख्या नीति की बात हो रही है भैया। क्या हो रही है? जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यस, प्रश्न का राइट आंसर है स्वामीनाथन समिति। कौन सी? स्वामीनाथन समिति आपका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया महरौली। क्या पूछा? महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में किस राजा की सैनिकों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है? बताइए प्रश्न का राइट। 6 नंबर प्रश्न। क्या 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। यस, राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गजनी ने भारत आक्रमण के समय उनके साथ कौन आया था? गजनी जब भारत पर आक्रमण करने आया था उसके साथ कौन आया, ये सवाल पूछा गया। सहयोगी कौन था? इतिहासकार कवि था दोस्तों, इसे हम कहते हैं अल बरूनी। क्या कहते हैं? अल बरूनी। अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया था। बेरोजगारों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन सा पृथक विभाग बनाया है? यस, बेरोजगार किसके द्वारा बनाया गया है? यस, किस राजा की काल? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने बनाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? कालिंजर में हुई। कहाँ हुई? कालिंजर में हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तुजुग ए बाबरी। क्या है? तुजुग ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुग ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुग ए बाबरी फ्रांसीसी भाषा में। किस भाषा? फ्रांसीसी भाषा के अंदर लिखी गई है। भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करने वाला कौन था? शंकराचार्य। कौन था भैया? शंकराचार्य। चारों दिशाओं के अंदर जो मठ है उन्होंने किया था। यस, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित किया गया?
यस, दार्जिलिंग में कब स्थापित किया गया? यस, 1889 है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? उत्पादक भी करता है और निर्यात भी करता है। चलिए, राइट आंसर इज अब्रक। क्या है? अब्रक आपका राइट आंसर। क्या है? अब्रक आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई जाती है? ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई जाती है? ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई जाती है? यस बताइए। चौदह नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गांधार शैली। कौन सी शैली? गांधार शैली। यस, राइट आंसर। यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सी है? यस बताएंगे। राइन नदी। कौन सी दोस्तों? राइन नदी। यस, यूरोप की। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा दे रखा है? इनमें से कौन सा गलत जोड़ा दे रखा है? यस, यहां पर देखेंगे। यस, ये देखिए इस प्रकार से डैश कर रखे हैं। यस यस, ये गलत जोड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? यस, ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिफेंस्टा। जल की कठोरता, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम के, क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। अगला देखेंगे, यदि सत्य होगा कि भारत की परिभाषा दीजिए। भारत की परिभाषा एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के लिए। अगला देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानियुक्त आयु कितनी होती है? बताइए जल्दी से। चलिए 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 62 साल। कितना साल होती है? 62 साल। निम्न में से किस कर का आरोपित केंद्र करता है किंतु संग्रहण एवं नियोजन राज्य करता है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क। कौन सा? स्टाम्प ड्यूटी शुल्क। अगला देखेंगे, देखिए बताएंगे, सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किसे करता है भैया? यकृत को करता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य होते हैं, उच्च सदन, और दोस्तों उच्च सदन किसे कहते हैं? सबसे पहले उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा। किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। उच्च सदन हमेशा राज्यसभा को कहते हैं। यस, वे निम्न सदन का बजट पर बोल नहीं सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा की शिक्षा का प्रावधान है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? 350 के तहत। किसके तहत? 350 के तहत। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने वैध मत होने जरूरी है?
यस, 4 राज्य या उन 4 राज्यों के अधिक का 4%। यस, और देखिए किसके कारण तरल की सतह खींची हुई झिल्ली की व्यवहार करती है। प्रश्न इतना, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है हड्डियों के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? संसद को होता है। किसे होता है? संसद को होता है। किसे होता है? संसद को होता है। और बाकी जो है मैं आपको पीडीएफ फाइल के रूप में आपको दे दूंगा। बिल्कुल 11 बजे वीडियो अपडेट करेंगे हम। ये बाकी की बाकी सभी पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको दे दूंगा। और दोस्तों ये मॉडल पेपर सेट आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से मात्र 125 रुपीज़ के अंदर है। ये जो हम देने वाले हैं केवल हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टूडेंट है ज्वाइन करेंगे उसे हम देंगे मात्र 125 रुपये के अंदर। एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसको जल्दी है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, पेपर सेट ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।